बिल्कुल बिल्कुल, नंबर बदल गया है, नंबर बदल गया है और इस वक्त आप देखिए नंबर ऊपर बदलता हुआ एनडीए 138 पर है और महागठबंधन 72 पर है। लगातार 142 पर इस वक्त एनडीए गठबंधन पहुंच गया है। एनडीए गठबंधन और मजबूत स्थिति में आता हुआ बिहार की चुनावी राजनीति की ये सबसे बड़ी तस्वीर। और लीजिए ये राजगीर का आप पुल देख रहे हैं, ये ग्लास ब्रिज है और इसी ग्लास ब्रिज से ये नंबर जो शीशे की तरह साफ हैं और ये बता रहे हैं बिहार की चुनावी राजनीति में किंग कौन? नीतीश कुमार। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? एनडीए सरकार। बिहार के रण में तेजस्वी प्रण फीका पड़ा। बिहार के रण में जो एनडीए का संकल्प था वही सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एनडीए 142, महागठबंधन एनडीए के मुकाबले बहुत पीछे। आप देख रहे हैं अभी महज 72 पर ही महागठबंधन है और एनडीए 142 पर पहुंच गया है। तेजस्वी प्रण फीका, एनडीए का संकल्प सिद्ध हो गया। जंगल राज हार रहा है, तेजस्वी यादव का अहंकार हार रहा है। बिहार में सुशासन की सरकार आ रही है। मोदी जी और नीतीश जी का संकल्प जीत रहा है। बिहार की जनता का मानस स्पष्ट है। तेजस्वी यादव जी चार्जशीटेड हैं, कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। मोदी नीतीश की जोड़ी हिट है और मोदी जोड़ी की नीति जोड़ी ऐसी हिट है मोदी और नीतीश की कि सिर्फ अगर बीजेपी और जेडीयू की सीटें आप मिला देंगे इस वक्त तो भी वो बहुमत वाला जादुई आंकड़ा 122 का एनडीए हासिल कर रहा है। आप देख लीजिए 70 बीजेपी 65 जेडीयू और इन दोनों सीटों को मिला दें आप तो वो 122 वाले आंकड़े को पार कर 135 पर सिर्फ बीजेपी और जेडीयू बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं। वहीं एनडीए पूरा का पूरा अगर मिला लिया जाए जिसमें चिराग पासवान भी जिन सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इसके अलावा जीतन राम मांझी जिन सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, आंकड़ा देखिए आप, एनडीए का आंकड़ा इस वक्त 150 पर पहुंच गया है। एनडीए 150 पर है, वहीं महागठबंधन 70 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से, एनडीए की तरफ से, खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से 160 सीटों का दावा किया जा रहा था और फिलहाल एनडीए 150 सीटों पर पहुंच गया है। 150 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाते हुए, क्या इसको अभी भी शुरुआती रुझान कहा जाएगा? आदेश 1.5 घंटे की काउंटिंग हो रही है, 27 मिनट की काउंटिंग हुई है ईवीएम की, 1 घंटे की काउंटिंग हुई है पोस्टल। आप नहीं मानने वाले? कैसे मान जाऊंगा? रोहित देखिए ये लोग कभी नहीं मानेगा। रात में 9 बजे पूछिएगा तो कहेगा ये लोग कि शुरुआती रुझान है। रुझान स्पष्ट है पहले दिन से जब आदर्श आचार संहिता लगा। तेजस्वी यादव, लालू यादव के खर खानदान का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। ये रोहित सिंह जो है वो ऐलान कर रहे हैं। मुझे लगता है आदेश जो है वो इन नतीजों को, रुझानों को दिल से देख रहे हैं, दिमाग से पढ़ने की जरूरत है और दिमाग से अगर इन रुझानों को देखा जाए तो कमोबेश यही तस्वीर है। एनडीए की जीत लाउड एंड क्लियर। 155 नंबर देखिए आप, एनडीए 155 पर और तेजस्वी महागठबंधन 65। तीसरे नंबर पर खिसक गई है, बीजेपी पहले और जेडीयू दूसरे नंबर पर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी, दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर जेडीयू और आरजेडी बिहार की राजनीति में तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर खिसकती हुई, तीसरे पायदान पर कमाल करती हुई नीतीश और मोदी की यह जोड़ी, मोदी नीतीश की जोड़ी हिट है। फिलहाल ये रुझान इसी पर मोहर लगा रहे हैं और ऐसे में हनुमान जी ने लगता है कि एनडीए की सुन ली है। महावीर मंदिर जहां कल नीतीश कुमार गए थे वहीं से नंबर देखिए अब। तो ये नंबर आपके सामने है, महावीर मंदिर पटना का ये मंदिर आप देख रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर है। नीतीश कुमार आशीर्वाद लेने कल इसी मंदिर में गए थे और ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार पर बरसा दिया है, एनडीए पर बरसा दिया है, क्योंकि एनडीए के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार ही थे और लगातार बीजेपी की तरफ से भी, एनडीए के सभी साथियों की तरफ से भी 2025 फिर से नीतीश, इसी बात को दोहराया जा रहा था। हालांकि विपक्ष औपचारिक तौर पर नीतीश के नाम का सीएम उम्मीदवार के तौर पर ऐलान एनडीए क्यों नहीं कर रहा, इस बात को लेकर एनडीए को घेरने में जुटा हुआ था और इसी चक्कर में खुद हमने देखा महागठबंधन की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव के नाम का सीएम उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया गया, मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया गया और जुगत यह लगाई गई कि वो ईबीसी वोट जो नीतीश कुमार का वोट माना जाता है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी की जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नंबर बदल गया है, एनडीए 160 पर, वो दावा जो लगातार एनडीए की तरफ से किया जा रहा था 160, एनडीए ने टच किया 160 का आंकड़ा, महागठबंधन 60 पर। 100 का फासला इस वक्त एनडीए और महागठबंधन के
बीच बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ एनडीए महागठबंधन के मुकाबले बिहार में काबा, बिहार में नीतीश बा। नंबर लगातार बदल रहा है, एनडीए 160 पर है, महागठबंधन 60 पर सिमटता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। पटना मेट्रो नंबर के साथ और ये लीजिए पटना मेट्रो 3 स्टेशन के बीच ही दौड़ी है, लेकिन नंबर दिखाने के लिए इतनी रफ्तार काफी है और नंबर आपके सामने आ गया है। एनडीए 160 पर पहुंच गया है, महागठबंधन 60 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, अन्य 5 पर सिमटा हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में आरजेडी तीसरे नंबर पर खिसक गई है। रुझानों में बिहार की राजनीति में बीजेपी ने दबदबा कायम कर दिया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन गई है। मुझे लगता है कांग्रेस को सीखना चाहिए कि सब्र राजनीति में कैसे किया जाता है और सब्र का फल मीठा होता है, ये सुना था। बीजेपी ने करके दिखा दिया। बीजेपी ने करके दिखाया। जेडीयू को बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी बड़े भूमिका में दिखाई। कोई सोच नहीं सकता था कि बिहार की राजनीति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आएगी। बीजेपी ने कमाल कर दिया। इस वक्त ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि निश्चित रूप से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी या नहीं, लेकिन ये तो ज़रूर है कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव से के जैसा या बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी शानदार प्रदर्शन कर रही है। 160 का आंकड़ा जो एनडीए की तरफ से बार बार हुंकार अलग अलग मंचों से भरी जा रही थी, उसी 160 पर एनडीए पहुंच गया है और महागठबंधन 60 पर सिमटता हुआ। मतलब वो सरकारी नौकरी वाला वादा फुस, वो माई बहन योजना वाला वादा फुस, भरोसा बिहार की जनता तेजस्वी के वादों पर नहीं कर पाई। बिल्कुल, तेजस्वी अपने आप को एक फॉर्मिडेबल ऑल्टरनेटिव की तरह नहीं प्रेजेंट कर पाए। उनके जितने भी प्रॉमिसेस थे वो अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस लग रहे थे और ये भी मेरे ख्याल से वोटर के मन में था कि सेंटर में सरकार मोदी जी की है, बीजेपी की है, तेजस्वी उस सिनेरियो में क्या लेकर आएंगे। डबल इंजन की सरकार बिहार के लोगों को चाहिए थी, विकास बिहार के लोगों को चाहिए था और इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाए, काम धंधा कुछ हो नहीं बिहार के अंदर, ऐसी राजनीति बिहार के लोग नहीं देखना चाहते। शायद यही है जनादेश। पहले तो मैं कहूंगा रोमाना जी इलेक्शन कमीशन को बता दीजिए, मैं 167 ही दिया था आंकड़ा, 60 आप अभी पहुंचा दिए घंटे। सर अब आप मुबारकबाद ले लीजिए, पहले आप ले नहीं रहे थे। मैं आपको एबीपी न्यूज की ओर से औपचारिक तौर पर मुबारकबाद दे देती हूँ। रुझानों में तो ये दिख रहा है कि शायद हमारे आंकड़े हैं। और दूसरा आपका प्रश्न था कि लोगों ने विश्वास किया नहीं बेरोजगारी का। देखिए, बेरोजगार 2 तरह के आजकल चुनाव में मिलते हैं। एक ये बेरोजगार मिलते हैं जो हर चुनाव में बेरोजगार रहते हैं और दूसरा वो बेरोजगार है जो सही पढ़ लिख कर रोडों पर घूमता है, लेकिन उसको देखता है कि मुझे जो देने वाला है वो किस तरीके से देगा और क्या है। तो यदि वो पढ़ा लिखा है तो समीक्षा करता है कि जिन्होंने घोषणा किया वो कैसे पूरा करेंगे। तो वो जो बेरोजगार थे, जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे, वो एनडीए की तरफ से जाते हुए दिख रहे हैं और जो बेरोजगार हर चुनाव में होते हैं वो आरजेडी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब हवाई वादों की दौर नहीं चला और ऐसे में विश्वास और भरोसा जीता और विश्वास और भरोसे का नाम फिलहाल बिहार में सिर्फ एक ही है और वो है नीतीश कुमार। यही साबित हो रहा है एनडीए के 160 के नंबर से। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों, बीजेपी ने भी बड़ी मेहनत की, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो। देखिए, मुझे लगता है मुद्दे आरजेडी और कांग्रेस ने गलत चुन लिए। इनके जो पोल कैंपेनर्स थे, चाहे संजय यादव, चाहे सुनील सिंह हो, रमीज हो, ये सब लोगों ने गलत, और कांग्रेस ने भी जो स्ट्रैटेजाइज किया वो गलत किया। रोमाना, मुझे लगता है 100 बात की एक बात, छोड़ दो हिंदू मुसलमान राजनीति, महिलाओं पे फोकस करो। उनमें मादा है कि वो तुम्हारी राजनीतिक तकदीर बदल सकते हैं, वो ये करके दिखा दे। नहीं, अभी शुक्ला जी कह रहे थे ना सब्र का फल मीठा होता है। बीजेपी के लिए आपने ये इस्तेमाल किया जुमला, मैं कहना चाहती हूँ सब्र का फल मीठा होता है। ये नीतीश कुमार पर भी फॉर्मूला सेट होता है क्योंकि वो 2006 और महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए वो साइकिल योजना, यूनिफॉर्म योजना, 33% रिजर्वेशन, डोमिसाइल को लेकर उनको फैसिलिटी देना और अब ये 10,000। और ऐसे में कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने भी बड़ी सब्र के साथ अपने लिए एक अलग वोट बैंक कल्टीवेट किया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार के अंदर सब्र है। 2005 से लेकर 25 तक तो मैंने नहीं देखा। यदि वो सब्र करते तो पलटी नहीं मारते। सब्र करने के लिए मैं फिर से कहूँगा कि राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि जिन जगहों पर गठबंधन के साथ वो चली और पूरी ईमानदारी के साथ चली, और आज बिहार इस बात का उदाहरण है कि सब्र का फल मीठा होता है। और भारतीय जनता पार्टी स्ट्राइक रेट तो देख लीजिए आप, रुझानों में स्ट्राइक रेट बीजेपी का करीब 80%, 80% स्ट्राइक रेट बीजेपी का नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।